हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और घर पे रहिए, घर पे रहकर ही पढ़ाई कीजिए इस कोरोना काल में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 में इंट्रोडक्शन कि है क्या क्या चीज़ें, और फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या है टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने इसकी पिछले कक्षाओं में रेशनल नंबर को यानी कि फ्रैक्शन को, किसी इंटीजर को या 1 पॉइंट डेसिमल को रिप्रेजेंट किए, सीखे भी कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर या रियल नंबर में हमारे क्या क्या आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर और क्या इंटीजर्स। तो हम लोगों ने इंटीजर्स भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, जैसे 1 2 3 4 0 -1 2 3 4। इररेशनल नंबर्स किसको, √2 को, √3 को, √5 को, इन सबको इसी के पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें किए थे। और रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 इन सबको भी हम लोगों ने क्या किया है, रेशनल रियल नंबर पर या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपके टॉपिक में है वो टॉपिक में है ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि नंबर लाइन है क्या, उस पर कैसे नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ड्रा कर देते हैं, और यहाँ कहीं पर 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इसके बगल में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो अगर इस नंबर लाइन पर यह कहा जाए कि 2 कहाँ पर है, 2 नंबर लाइन पर कहाँ है, तो हम लोग बता सकते हैं कि 2 नंबर लाइन पर इस प्लेस पर है। ठीक है ना। और अगर ये कह दिया जाए कि 2.5 कहाँ है नंबर लाइन पर, क्या 2.5, या बोल दिया जाए कि रिप्रेजेंट 2.5 ऑन द नंबर लाइन, यानी 2.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमको ये पता है कि 2.5 की वैल्यू क्या है, 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2.5 होगा वो 2 और 3 के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, 2 और 3 के बीच में। अब ये प्रॉब्लम आती है कि 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, लेकिन कहाँ होगा, किस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी नंबर लाइन को बना करके 2 और 3 को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 10 पार्ट में। यहाँ हमको पता है कि नंबर लाइन पर 2 नंबर्स के बीच में जो पार्टीशन होता है वो कितने का होता है, 10-10 का होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो करते हैं पहले 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड। ये हमारी हो गई नंबर लाइन। मान लीजिए 2 हमारा यहाँ पर है और 3 हमारा यहाँ पर है, हमको इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अगर हमको 2.5 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से काउंट करेंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 2.1 आएगा। ठीक है, क्या
क्या आएगा ये 2.1, ये कितना आएगा 2.2, ये कितना आएगा 2.3, ये कितना होगा 2.4, ये कितना होगा 2.5, ये होगा 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9, उसके बाद क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब अगर हमको 2.5 को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, हम बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा हमारा ये 2.5 होगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा और कहाँ पर होगा मिड पे होगा। अगर यहीं पे कहता है 2.1 को रिप्रेजेंट कीजिए, 2.1 हमारा मिल जाता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पर डेसिमल नंबर को, ये हमारा क्या कैसा टर्मिनेटिंग था, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम लोग डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, किसको, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 1.73 ऑन द नंबर। अब किसको करना है, 1.73 को कहां पर शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि 1.73 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो 1.73 है, ये 1 से क्या है, 1 से क्या है ज्यादा, लेकिन 2 से क्या है कम। यानी कि 1.73 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को नंबर लाइन पर दिखा करके 1 और 2 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 10। 1 और 2 के बीच में कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 10। तो करते हैं हम लोग, यहां पर हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद यहां पर कर लेते हैं हम लोग 2, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या होगा, ये हमारा 1.1, ये हमारा 1.2, ये हमारा 1.3, ये हमारा 1.4, ये हमारा 1.5, ये हमारा 1.6, ये हमारा 1.7, ये हमारा 1.8 और ये हमारा 1.9, उसके बाद क्या होगा 2। तो अब देखिए सबसे पहले कि 1.73 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि 1.7 कहां पर है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 1.7 कहां पर है। तो 1.7 हमारा यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 1.7 का। अब देखिए ये लिखा गया जो वैल्यू है वो 1.73 है, यानी कि 1.7 से भी ये ज्यादा है। अगर 1.7 से ज्यादा है तो किस नंबर से कम होगी, 1.8 से कम होगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे और कहां से इसको शो करेंगे, 1.7 और 1.8 को उस पर दिखाएंगे और 1.7 और 1.8 की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में उसको पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो वहां पर फिर से सर्च करेंगे कि 1.73 हमारा कहाँ लाई करता है। तो सबसे पहले फिर से हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, किसके लिए, 1.7 और 1.8 के लिए। 1.7 और 1.8 इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में, क्योंकि नंबर लाइन पे जो भी पार्टीशन होता है दो नंबर्स के बीच में वो कितने का होता है, 10 का होता है। तो करिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1.7 है, 1.7 का मतलब क्या है, 1.70। अब इसके बाद जो नंबर आएगा क्या आएगा, 1.71, क्या आएगा 1.71। दूसरा नंबर क्या होगा 1.72, ये 1.73, ये हमारा 1.74, ये हमारा 1.75, ये हमारा 1.76, ये हमारा 1.77, ये हमारा 1.78, ये हमारा 1.79 और उसके बाद क्या होगा 1.8। ठीक है, तो अब यहां से हमको किसको दिखाना था, 1.73 को दिखाना था। तो 1.73 हमारा कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1.73। इस तरीके से हम लोग किसी भी
डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि हमने अभी तक जो बताया, जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुक का एग्जाम्पल पहले करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखिए, बुक में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 11, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.737 बार। क्या लिखा गया है? 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन। कहाँ पर? नंबर लाइन पर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। कहाँ तक? 5 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर को हम लिखते हैं। एग्जाम्पल है 11 हमारा। ये क्या दिया गया है? 5.37 बार। कहाँ पर दिखाना है? नंबर लाइन पर दिखाना है। कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 5। यानी किस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5.37777। ठीक है, पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये जो नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम लोग ये सर्च करेंगे कि ये जो नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो ये 5.37 है, बार है, तो 5 से इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। 5 से इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, लेकिन इसकी वैल्यू 6 से क्या है? कम। 5 से इसकी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, लेकिन 6 से इसकी वैल्यू क्या है? कम है। तो नंबर लाइन पर हम किस दो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? 5 और 6 को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 5 और 6 को। ठीक है, करिए। यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा हमारा 6। अब इसको क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या होगा? ये पॉइंट हमारा क्या होगा? 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 और 5.9। ये तो हो गया 5 और 6 को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू हमारी क्या है? पॉइंट के बाद 3। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या है? 3। तो पॉइंट के बाद 3 वाली वैल्यू क्या है? ये। अब 5.3 ही नहीं दिया गया है, 5.3 के बाद क्या लिखा गया? 7 7 7 7 लिखा गया है। तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? 5.37 कहाँ मिलेगी? 5.37 हमारी 5.3 और 5.4 के बीच में मिलने वाली है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को लेते हैं। किसको किसको? 5.3 को और 5.4 को। फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पर किसको शो करेंगे? 5.3 को और 5.4। अब फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.3। फिर उसके बाद क्या होगा? 5.40 होगा। दूसरी वैल्यू क्या है? हमने यहां तक इसको सर्च कर लिया था। अब की बार क्या सर्च करना हमको? 5.37 को करना है। तो 5.37 यहां तक बढ़िए, 5.37 सर्च कीजिए, यहां पर मिल रहा है 5.37। इसको आप लोग देखिए बुक में दिया गया होगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, ऐसे और ऐसे। 5.3 हो गया। 5.3 के बाद क्या देखना था हमको? 5.37 देखना था। तो 5.37 यहाँ पर मिल रहा है। अब ये जो वैल्यू है 5.37 पर ही नहीं रुकी है, उसके बाद भी आगे बढ़ रही है। क्या है? 5.37, यानी कि जब हमको वैल्यू मिलेगी 5.37, इसके बाद भी अगर हमको दिखाना है उस डेसिमल नंबर में, तो वो वैल्यू कहाँ मिलेगी? 5.38 के बीच में मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक? 5.37 और 5.38 के बीच में क्या मिलने वाली है? 5.377 मिलने वाली है। अब इन दोनों नंबर्स को हम लेंगे और एक नंबर लाइन फिर से बनाएंगे। किसको किसको? 5.37
और 5.38। 10 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर कर लीजिए 5.38 5.3। ठीक, वैल्यू लिखिए 5.37 है तो इसके बाद क्या आएगा 5.371। क्या आएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। क्या देखना था कि हमको 5.377 यहाँ, तो 5.377 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में हमको सर्च करना है किसको, 5.377 के बाद किसको देखना है, ये देखना। तो ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? 5.377 और 5.378 के बीच में मिलने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग लेते हैं। किसको किसको? 5.377 को और 5.378 को। फिर से एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हमको इसको शो करने के लिए। किसको किसको? 5.377 और 5.378। ठीक है, फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बड़ी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 10। तो ये हो जाएगा 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778 और 5.3779। ठीक है, अब कहां तक हम लोग पहुंचेंगे? यहां तक 5.3777 तक। तो देखिए कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है 5.3777। और इसके बाद भी अभी हमको एक 7 और लेके आना है। तो हमको कहां किसके किसके बीच में वैल्यू मिलने वाली है? 5.3777 और 5.3778 के बीच में मिलने वाली है। इन दोनों वैल्यू को फिर से हम लोग कहां करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, करिए। पहली वैल्यू क्या? 5.3777। कहां पर? 5.377 कितना? 7। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? 5.3778। इसको क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और सारे नंबर्स को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखिए नंबर 5.3777 1, 5.3777 2, 5.3777 3, 5.3777 4, 5.3777 5, 5.3777 6, 5.3777 और 7, 5.3777 8 और यहाँ पर 5.3777 ठीक है। अब देखिए क्या ये वैल्यू कहीं पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है 5.3777 पॉइंट के बाद 5 डेसिमल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा जिसको रिप्रेजेंट करना था। किसको? 5.37 बार को कहाँ तक? 5 डेसिमल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं
किसके थ्रू? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू, यानी कि एक के बाई एक स्टेप बाई स्टेप आप करते जाएंगे तो आपको अपना सलूशन मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और उसके पहले आप ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। किसको रिप्रेजेंट करना है? हमको रिप्रेजेंट करना है 3.765। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया गया नंबर, ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? 3.765, ये 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से क्या है? कम। तो जो नंबर लाइन हमारा बनेगा, जो नंबर लाइन्स के नंबर्स बनेंगे वो कितने के कितने बीच में बनाना है? 3 और 4 के बीच में बनाना है। ठीक है, तो 3 और 4 बना देते हैं और उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पहली वैल्यू क्या होगी? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ठीक है, क्या है पहला टर्म? 3.7। तो 3.7 कहाँ मिला? यहाँ पर मिला। और अगर इसके बाद की वैल्यू हमको निकालनी है या बतानी है तो ये बाद वाली वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी? हमारी वैल्यू 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3.7 और 3.8 के लिए फिर से नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। फिर से एक नंबर लाइन यहाँ पर क्या कर लेंगे? 3.7 और यहाँ पर क्या कर लेंगे? 3.8 और यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। चेक कीजिए कि 3.76 कहाँ है? 3.76 हमारा यहाँ पर है। अब 76 के बाद 5 भी हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 76 के बाद 5 कहाँ मिलेगा? किसके बीच में मिलेगा? ये हमारा नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 3.765 की वैल्यू है, ये हमारा 3.76 से ज़्यादा है लेकिन 3.77 से कम। तो फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे और फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। 3.76 और 3.77 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर नंबर लिखेंगे 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और 3.76 इस तरीके से। अब इस पर देखिए क्या ये नंबर हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वहीं पर क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। और नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप और हमको आगे जाना पड़ेगा। तो चेक कीजिए 3.765 हमारा मिल रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3.765 कहाँ पर? नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग अपने सुविधा अनुसार किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टेप सारे फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने पहले एक नंबर ले लिया उसके बाद डायरेक्ट इसको शो कर दिए एक ही नंबर लाइन पर। नहीं, आपको क्रम से स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। जहाँ तक कहा है वहाँ तक आपको आना पड़ेगा। 3 डेसिमल प्लेसेस है 3 नंबर लाइन जाएगी, 4 डेसिमल प्लेसेस है 4 नंबर लाइन जाएगी। इस तरीके से आपको आगे आगे बढ़ते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच रहा है। अब एक क्वेश्चन वो आपके लिए है, आप लोग उसको करेंगे
और करके हमको बताएंगे, कमेंट करेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है, या अपनी बुक की आंसर शीट से उसको मैच कराएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज 1.5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर एक बार जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।